रही क्या तो छाती लगा करके दूध नहीं पिला पाई बेटा कन्हैया, खिला नहीं पाई मैं मोहित भैया तेरे मामा के भैंसे। पर आज बता दे कन्हैया याद कैसे आई है? 51 रुपए मोहित भैया की तरफ से धन्यवाद। बेटा बता दे आज मेहतारी की तो याद आज आई कैसे? मैया सुनो, याद नहीं आई है मैया। मैं आज एक काम से आया हूं और तुझे अपने बेटा कन्हैया की के समय छिपाना मत, बताना तू सब। बेटा पूछ तो आज कन्हैया घोंटुर के बल बैठ के क्या गजपुरती में आई रहो, एक मात गैल में पाई है, सन के जैसे बाल है और बुढ़ापा आई है। मैया सुन ले बचन हमारा, तोती पिछला पैरू बतावे, अरे बन तो ही को नहीं तलावा। मैया एक बात बता दो, जब मैं आ रहा था अस्तिनापुर से पांडवों का यज्ञ पूरा कराकर, तो मैया मार्ग में एक बुढ़िया बैठी थी और बिल्कुल वृद्ध अवस्था, तलवार हाथ में लग रही है और मैया सन के जैसे बाल हो गए। तो मैंने 3 बैरी बताए अपने और सबसे पहला बैर मैया तुझसे है, तेरा नाम लिया उसने, तो मैं तुझसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं कि अब बुढ़िया को मैया तोते बैर है का? क्या बैर है तेरा? जो भगवान कन्हैया ने तनी कही सो देव की बोली लला, कन्हैया वो वहीं बैठी है मैया, बैठी बिल्कुल मार्ग में बैठी है, तलवार हाथ में लग रही है, बुढ़ापा है बिल्कुल। तो मैया तुम जानती हो भाई, ताखन देव की पेट पकड़ के रो, बेटा पैर तो है। और उस बुढ़िया ने बिल्कुल सही कहा है, पैर तो मेरा है, पर तू पूछ रहा है तो मैं बता रही हूं सुन। तो आप देव की और भगवान कन्हैया के सामने और रोए रोए के बाद बुढ़िया का पैर बता रही है। अरे देखी ध्यान श्यामा सुनिए तो पिछली रयू बताई,
से मेरा विवाह हुआ जंगल में, और जब वो विवाह करके अपने घर को लाए थे तो मैंने जब भवन में नजर डाली और जब चौखट में पैर उधरा सौती भवन में पाई भवन में पाई सौती भवन में पाई और सौती को जब रूप लखो बेटा आगे लगी जाई मैं सत्य की बात बता रही हूं। जिस समय शादी करके उस गंधर्व के साथ में जब घर में पहुंची तो सौत पहले से बैठी थी। मेरे घर में जब मैंने सौत को देखा तो मेरे शरीर में आग लग गई। होनहार कोई भैया ऐसो ले जाओ कलम न फेंका नाई को की संतान भैया दिन 11 जन्म बता रही हूं मैं कि मेरे उधर से कोई संतान पैदा नहीं हुई, और जो घर में सौती बस सौत में बेटा है तो 11 एक दिन साजन के जब संग चली सौत ली गई है भवन आई बेटा सोए रहे महलन में मोकूनी कतया नहीं आई कन्हैया ध्यान दे करके सुनना। एक बात तुमने सुनी होगी, हमारी माताएं बहनें सब चीज बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन एक चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं है। कौन सी? लगे रहो तुम। कांटो बुरा करी लको जीतू और बदरोटी घाम सौत बुरी है चून की दादा और साजे को काटो बुरो करील को और बदरोटी घाम और सौत बुरी है चून की और साजे को
चून की सौत बुरी चोए मालूम है? बाल को कबू सुनी ना सुनी तो सुनो। कोई एक ऐसी नारी थी जो 24 घंटा लड़ाई चाहती, जो तक लड़ना लेती तो तक चैन हुई ना। जा घर जाए, जा घर जाए, जा घर जाए, पड़ोसिन ते नाते दाते घर वालों ते काऊ न काऊ ते लड़न। एक दिन कोई न मिलो, जब कोई न मिलो सुबह ने चून मारो खूब। सो चून जब मार रही सुबह मार तमें एक नोन की कंकरी पड़ गई कहते हैं। अब्बा ने चून की सौत बनाई, शरीर से बना के चून को कोने में ठाड़ी कर दी। अब्बा चून की सौत में देख के कह दिया राणा बोलते कैसे ना उतर कैसे ना दिया कहते कोई मरेगा है एरी में कितना इतना अकेली चिल्ला रही उतर कैसे ना दे रही। अब वो चूना की सौत को बोले बहुत देर तो खपी आई गई, जो बूंद बूंद पसीना डाली गई, चूना की सौत उठा के और चूल्हे में दे दी। अब जो चूल्हे में दी तो फूक नहीं तो फूक रही भाई जरा आए के लिए। तो जाकर फूक नहीं तो फूक मारियो वो नोन चटको आंख में पाल लेकर वो दीदा अलग करो तो सौत तो चूनों की बुरी है। ध्यान रखना श्रोता बंधु। हेलो क्या? हाँ भैया 101 रुपए का पुरस्कार मंजू धर्मपुर उनकी तरफ से धन्यवाद। कंचन छिपेल कांच में दादा नीच छिपे नहीं जाती, कितनी ऊंच टके चांदनी अरे परिधि न कुन पावे। बेटा कन्हैया ध्यान से सुनना, जिस समय मैंने अपनी सौ पेट में घाव बन गया था कि मेरे कोई संतान नहीं रही और सौत के लड़का वही 11। तो जब 11 बेटाओं को मैंने मार कर हाथ में तलवार लेकर के दरवाजे पर खड़ी दी और तब वो मेरे पति महाराज और सौत लौटी थी घर में। क्या? अरे जब गई अब हमन पे आई, जब गई अब हमन पे आई, अरे जब गई अब हमन पे आई, अरे जब गई अब हमन पे आई, और संग भी परी गए पिया लखाई, परी गए पिया लखाई, संग भी परी गए पिया लखाई, परी गए पिया लखाई, क्या खलते कहा नहीं उठी आई, खलते कहा उठी आई, की मोगी लात लगाई, की मोगी लात लगाई, की तलवारी उठाई, मेरे तलवारी उठाई, मेरी करिया पिछाई, मेरी करिया पिछाई, महाराज रे मेरे सौत पिछारी बड़ी हेलो हाँ भैया उमेश प्रधान जी की तरफ से 1500 रुपये आ चुकी। ठीक रहे, डीजल तो नहीं पाएगा अकेले। तो जिस समय वो कह रही थी बेटा सुन,
जाकर मेरी सौत दरवाजे पर आई थी, तलवार मेरे हाथ में थी, और जाकर बेटाओं की लाश देखिए तो मेरे हाथ से तो तलवार गिर गई, और जब मेरी सौत ने हाथ में तलवार उठाई है तो पैर उखड़ गए, और जब मैं भागने लगी आगे तो मेरी सौत ने मेरी पिछाई की। हुआ क्या? आगे बल में भाग रही और सुनो कुमार चितलाई है, और ये ककुआ भी जाएगी, मैंने मौत ललायब पाई है। मेरे सुन ले राजकुमार, अरे बदलो बेटन के लेवे को, मेरी सौत गही तलवार, मेरी सौत बेटा कन्हैया, जो बुढ़िया तुम्हें तलवार हाथ में नहीं मिली है वो मेरी पिछले जन्म की सौत। उसके 11 बेटाओं की मैंने हत्या की, तो अपने बच्चों का बदला पटाने के लिए जब वो मेरे पीछे भागती रही तलवार लेकर, तो मैं तो बेटा जंगल में कुआं में गिर गई, और कुआं में गिर के मेरी मौत भई। पर वह पिछले बदले पटावे के लिए वो मेरी सौत तलवार लें गैल में बैठी है। तो मैया होशियार रही है, वगैरह पिछला लेकर ये मत। वैसे कोई बात हो नहीं, पर टुकड़िया की चैलेंज है वो मैया में हो। बाप बुढ़िया ने कही कि तू प्राण बचाना और मैं मार के दूंगी। श्रोता बंधु, अब भगवान कन्हैया देवकी के पास से, और दूसरा बैर था द्रौपदी के यहाँ, तो द्रौपदी के पास से लौट अरे यही रात बीत नहीं पाई, यही रात बीत नहीं पाई, और लौट की जाई रहे अधूराई, लौट की जाई रहे अधूराई, रात में रात न देख दिखाई, रात में रात
कन्हैया ने और हस्तिनापुर में कदम फिर रखा। बेचैनी है गई कि जो डुबरिया तलवार नहीं बैठी है तो महतारी है तो सावधान करी हुआ हूं और इन दोनों बिल्कुल मालूम ना है। जाकर फाटक में हाथ मारो और द्रौपदी ने आवाज पहचानी अपने भैया कृष्ण की। तुरंत ही निकल के आई है बाहर। भैया आज तो विदाई भय तुम यज्ञ पूरी करवा के खराब है, फिर लौट के कैसे आए, ऐसी मुसीबत क्या बनी है। तो भगवान कन्हैया द्रौपदी को समझा रहे हैं क्या